जंगल में मिट्ठू तोते की मकई की दुकान बहुत फेमस थी। सारे पक्षी वहीं पर आकर भुट्टे खाते थे। सभी को उसके भुट्टे बहुत पसंद आते थे, क्योंकि उसके भुट्टे एकदम ताज़े ताज़े और मीठे होते थे। सारे पक्षियों के तो पसंदीदा दुकान बन चुकी थी। मकई ले लो मकई, मीठी मीठी ताजी ताजी मकई, गर्मा गर्म मकई। एक बार खाओगे बार बार आओगे। गर्मा गर्म मकई, सभी लोग जल्दी से ले लो, नहीं तो खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ पर चिड़िया की बेटी लाडो और उसका बेटा गोलू दोनों मिट्ठू तोता की दुकान पर आते हैं और मिट्ठू तोता से कहते हैं, मिट्ठू अंकल, मुझे और मेरे भाई को एक एक भुट्टा दे दो और गरम ही देना, मीठा वाला भी। हाँ हाँ बेटी, देता हूँ, गर्मा गर्म ही दूंगा, और मेरे तो सारे भुट्टे मीठे होते हैं। फिर चिड़िया की बेटी लाडो और उसका बेटा गोलू दोनों मिलकर मकई खाते हैं। वो दोनों मकई खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कालू कौआ और गोरी कौवी का बेटा तीनू आ जाता है और मिट्ठू तोता से कहता है, अंकल, मुझे भी एक भुट्टा दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप पैसे बाद में मम्मा या पापा से ले लेना। अभी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मकई की खुशबू से तो मेरा मन और भी कर रहा है खाने को। तीनू, जा यहाँ से, मैं तुझे बिना पैसों के मकई नहीं दूंगा। तेरी मम्मा और पापा दोनों बहुत दुष्ट हैं, दोनों से पैसे मैं नहीं मांगूंगा। पहले घर जाकर पैसे लेकर आओ, तभी मैं तुमको मकई दूंगा। अंकल प्लीज दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं घर जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं बिना पैसों के नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। अंकल, मैं अभी जाके अपनी मम्मा पापा से बताता हूँ, वही आपको देख लेंगे। फिर टुन्नू कौआ वहाँ से जाता है। फिर वह अपने घर पहुँचता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं आज मिट्ठू तोता की दुकान पर गया था गर्मा गर्म मकई खाने। वहाँ पर चिड़िया की बेटी लाडो और उसका बेटा गोलू भी खा रहे थे। मेरा भी मन था खाने को, लेकिन मिट्ठू ने मुझे दिया ही नहीं, कहा पहले पैसे लेके आओ। मैंने कहा कि मम्मा पापा बाद में दे देंगे, लेकिन मिट्ठू ने तो माना ही नहीं। अच्छा, इस मिट्ठू तोते की इतनी हिम्मत, जिसने मेरे बेटे को मकई नहीं दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ओए कालू, हम भी मकई की एक रेडी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं इस मिट्ठू तोता को कैसे नहीं सबक मिलता। बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है, पूरे जंगल में एक ही जो रेडी है मकई की। पर गोरी, हम मकई कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कोई खेत ही नहीं है। मिट्ठू तोता का तो खुद का खेत है, वो वहाँ से मकई लाकर बेचता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और अगर हम खरीदने गए तो बहुत महंगी पड़ेगी। हम क्यों खरीदेंगे? हम उस मिट्ठू तोता के खेत से ही लेंगे। आज रात में ही हम मिट्ठू तोता के खेत पर जाएंगे और मकई वहाँ से ले आएंगे। फिर कल सुबह हम दोनों भी रेडी लगा लेंगे। फिर देखती हूँ कैसे नहीं सुधरता ये मिट्ठू तोता। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा रात में मिट्ठू तोता के खेत पर जाते हैं और खेत पर जाकर उसके खेत से मकई चुरा लेते हैं और घर ले आते हैं। फिर अगले दिन वह भी मिट्ठू तोता के बगल में ही मकई की रेडी लगा लेते हैं। फिर मिट्ठू तोता के दुकान पर चिड़िया आ जाती है और मिट्ठू तोता चिड़िया से कहता है,
चिड़िया बहन, तुमने देखा कैसे कालू कौवा और गौरी कौवी ने मेरी जैसी ही रेडी लगा ली। पता नहीं उन्हें मकई कहाँ से मिल गई। पूरे जंगल में तो सिर्फ एक ही खेत है, पता नहीं ये कहाँ से ले आए। हाँ मिट्टू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये दोनों तो एक नंबर के आलसी हैं। पता नहीं इन दोनों ने रेडी कैसे लगा ली। पर आप चिंता मत करो, आपके मकई तो सबसे अच्छे हैं। ऐसे ही आपके जंगल में मकई मशहूर नहीं है। आपकी दुकान तो सबसे पहले ही थी और पहले ही रहेगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कौवी मिट्टू तोता के पास आती है और कहती है, ओए मिट्टू तोते, कल तूने मेरे बेटे को मकई नहीं दिया था। अब देखो कैसे तेरी दुकान का मैं बंद कराती हूँ। मैं सस्ती सस्ती मकई बेचूंगी, फिर देखती हूँ कि ग्राहक तुम्हारे पास आते हैं या मेरे पास। गौरी, तुम चाहे जो भी कर लो, पर मेरी दुकान ही चलेगी, क्योंकि मेरे जैसे मकई तो किसी के पास नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, अपनी दुकान देखो जा करके। देखना, तुम 2 दिन में ही यहाँ से चले जाओगे। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर वह कालू कौवे से कहती है, कालू, क्यों ना हम मकई 2 रुपए की कर दें। मिट्टू तोता तो 5 रुपए की मकई देता है, तब जाके ज़्यादा पक्षी हमारी दुकान पर आएंगे। मकई ले लो, मकई, ताजी ताजी मकई, मीठी मीठी मकई, 2 रुपए की मकई, सबसे सस्ती मकई ले लो। एकदम मिठास से भरी है, बहुत ही सस्ती। अरे, ये गौरी कौवी इतनी सस्ती मकई कैसे बेच रही है? पता नहीं इतनी सस्ती मकई से कहाँ से मिल गई। मेरे पास तो खेत भी है, फिर भी मेरी इतनी सस्ती नहीं पड़ पाती है। अब तो मुझे भी सस्ता करना पड़ेगा। 1 रुपए की मकई ले लो, 1 रुपए की मकई, मिठास से भरी ताजी ताजी मकई, सबसे सस्ती मकई। ओए कालू, देख तो इस मिट्टू तोते को, इसने तो और भी सस्ती कर दी। पता नहीं इसका क्या बचेगा, हम तो फ्री में लेकर आए हैं। अभी मैं बताती हूँ। मकई ले लो, 1 रुपए की 2 मकई, 1 रुपए की 2 मकई। 1 रुपए की 2 मकई? इतनी सस्ती मकई तो कोई नहीं दे सकता। ये दोनों जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कहीं ये दोनों मेरे खेत से ही तो नहीं ला रहे। जब कोई फ्री में लाएगा तभी इतना सस्ता बेच पाएगा। आज रात ही मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ। फिर रात हो जाती है और गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों मिट्टू तोता के खेत में रात में जाते हैं और मकई चुराने लगते हैं। वहाँ पर मिट्टू तोता पहले से ही बैठा हुआ था। वह उन दोनों को देख लेता है। फिर मिट्टू तोता उनके पास आता है और उन दोनों को पीटता है। मेरे खेतों से ही मकई चुरा के मुझे ही चले थे बताने। मेरी दुकान बंद कराओगे तुम दोनों? अच्छा, तुम दोनों चोर कहीं के। वही मैं सोचूं, इतनी सस्ती मकई कौन देता है। जब फ्री में ले जाओगे तो तुम फ्री में भी दे सकती हो। अरे मिट्टू, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो मिट्टू। मिट्टू, हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो हम दोनों को। मिट्टू, छोड़ दो हम दोनों को। अब आइंदा हम दोनों चोरी नहीं करेंगे, हमें जाने दो। फिर कौवा और कौवी दोनों किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। इस तरह गौरी कौवी और कालू कौवे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।